आप सभी को पता है एससीसी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 25,271 नए पोस्ट यानी नए भर्ती का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। तो आइए चलते हैं, आप एलिजिबल है कि नहीं इसके बारे में हम लोग एससीसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में चलते हैं। तो चलिए। तो गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि ये एससीसी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये पेज वेबसाइट का अंदर में ये खुल चुका है। ये आप भी देख सकते हैं वेबसाइट ऑफ द कमीशन scc.nic.in। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है, आप सभी इसे जानते हैं। तो आइए देखते हैं एससीसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कितने पोस्ट आए हैं और इसका जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कितने तारीख को है। जैसे कि आप सब यहाँ देख सकते हैं नोटिस में कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्स CAFS NIASSF एंड असम एंड राइफलमैन GD इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2021। तो गाइस, ये एसएससी का जो 25,271 पोस्ट का ये एडवर्टाइज आया है आर्म पोस्ट का भर्ती के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट डेट, जैसे कि यहाँ में दिया गया है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/07/2021, यानी ये 17 तारीख से, जी हाँ, जुलाई 17 तारीख से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खोल चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, जो कि हम जुलाई 17 तारीख से लेके 31 अगस्त यानी लास्ट अगस्त तक दिया गया है। अब जो है 31 अगस्त तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, जैसे कि यहाँ में आपको जब यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका यहाँ में रजिस्ट्रेशन फ़ी लिया जाता है, जो कि लास्ट ऑनलाइन फ़ी पेमेंट है आपका 2 तारीख यानी 2 सितंबर तक आपको ऑनलाइन जो है आपका फ़ीस को, रजिस्ट्रेशन फ़ीस को ऑनलाइन जो है 2 सितंबर तक आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ में चालान थ्रो ऑफलाइन भी आप इसका जो है फ़ीस को जो है ये दे सकता है। और इसका जो है लास्ट डेट चालान का जो है 7 सितंबर 7 तारीख तक दिया गया है। और उसका ये जो एसएससी का जो ये एग्ज़ाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। यहाँ में अभी टू बी इन्फॉर्म लेटर लिखा है, बाद में इसको जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका ईमेल आईडी में ईमेल में वो आ जाएगा। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आइए हम देखते हैं यहाँ में टोटल कितना पोस्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ में वैकेंसीज, आपका जो पे स्केल है पे लेवल 3 से शुरू होता है 21,700 से लेके 69,100 तक आपका पे स्केल है यहाँ में। तो यहाँ में वैकेंसीज का बारे में देखते हैं। फोर्स जैसे कि BSF, अब आप देखिए ज़रा BSF ये मेल के लिए है। BSF SC के लिए 1026 यहाँ में पोस्ट है। ST के लिए 603, OBC के लिए 1453, EWS के लिए 641, UR के लिए 2690, टोटल 6413 होता है। और ये फीमेल BSF, जो BSF में जो फीमेल का पोस्ट है, SC में 176, ST में 110, OBC में 255, EWS में 113, UR में 478, टोटल है 1132। तो टोटल BSF में टोटल फोर्स है 7545 पोस्ट है। और नीचे चलते हैं CISF मेल SC में 1133 पोस्ट है। ST में 786 पोस्ट है। OBC में 1714 पोस्ट है। EWS में 760 पोस्ट है। UR में 3217 पोस्ट है। टोटल जो है मेल का ये 7610 होगा। और इसके बाद चलते हैं
फीमेल फीमेल CISF फीमेल CISF फोर्स SC में 128, ST में 86, OBC में 193, EWS में 88, UR में 359, टोटल जो है 854 CISF में फीमेल पोस्ट हैं। टोटल जो है 8464 जो है इसका टोटल, और मेल और फीमेल मिला के 8464 फोर्स है CISF में। तो नीचे चलते हैं CRPF में CRPF जैसे कि यहाँ में नहीं है, तो नीचे चलते हैं SSB में मेल का है 604, SC का ST का 314, OBC का 892, EWS का 380, UR का 1616। जो टोटल मेल है SSB में टोटल मेल पोस्ट है 3806, और SSB में फीमेल का फोर्स नहीं है। तो ITBP में देखते हैं। ITBP में सबसे पहले SC का है 177, ST का है 131, OBC का है 250, EWS का है 95, UR का है 563। टोटल मेल ITBP में 1216 पोस्ट है, और ITBP में फीमेल का पोस्ट है SC के लिए। जी हाँ, ITBP में फीमेल का पोस्ट है SC के लिए 28, और ST के लिए 20, OBC के लिए 42, EWS के लिए 8, और UR के लिए 117, जो कि फीमेल का टोटल यहाँ में पोस्ट है 215, जो कि फीमेल और मेल मिला के टोटल पोस्ट है 1431 पोस्ट है आपका ITBP में। उसके बाद AR में SC के लिए हैं 391, ST के लिए हैं 508, OBC के लिए है 615, EWS के लिए है 317, UR के लिए है 1354, और टोटल मेल AR में पोस्ट होता है आपका 3185। और AR में यहाँ में फीमेल का पोस्ट है SC के लिए 71, ST के लिए 99, OBC के लिए 115, EWS के लिए 60, UR के लिए 255। टोटल जो है फीमेल यहाँ में AR में 600 है, जो मेल और फीमेल टोटल जो है AR में 3785 पोस्ट है। उसके बाद NIA में नहीं है, अभी इस NIA का यहाँ में भर्ती नहीं हो रहा है। तो SSF में आप देख सकते हैं मेल के लिए SC के लिए 28 पोस्ट है, ST के लिए 14 पोस्ट है, OBC के लिए 49 पोस्ट है, EWS के लिए 19 पोस्ट है, UR के लिए 84 पोस्ट है। टोटल मेल जो कि SSF में होता है, टोटल पोस्ट होता है 194 पोस्ट, जो कि टोटल SSF में होता है। उसके बाद SSF फीमेल पोस्ट में हम लोग देखते हैं SC के लिए पोस्ट है 7, ST के लिए 3, OBC के लिए 11, EWS के लिए 4, UR के लिए 21, और टोटल फीमेल पोस्ट है 46। और यहाँ में टोटल और फीमेल का और मेल का टोटल ग्रांड मिलाने से 240 पोस्ट है। तो ये सब टोटल जो कि पोस्ट है, टोटल जितना भी यहाँ में पोस्ट है यहाँ में टोटल दिया गया है, सभी पोस्ट को मिला के BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR एंड SSF का मिला के जो कि टोटल पोस्ट है ST के लिए 3359, ST के लिए 2356, OBC के लिए 4973, EWS के लिए 2212, UR के लिए 9524, जो कि टोटल जो है मेल यहाँ में
टोटल जितना भी पोस्ट है उसका जो मेल का है वो है 22,424 पोस्ट है यहाँ में। जो फीमेल का है टोटल जितना भी हमें पोस्ट है उसका टोटल है एससी के लिए 410, एसटी के लिए 318, ओबीसी के लिए 616, ईडब्ल्यूएस के लिए 273 और यूआर के लिए 1230। टोटल यहाँ में फीमेल तो जितना भी पोस्ट है उसका टोटल होता है फीमेल में 2847। तो ये फीमेल और मेल जितना भी सारा पोस्ट में है उसका है 25,271 पोस्ट यहाँ में अभी भर्ती चल रहा है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है अभी यहाँ में। तो आप लोग कर सकता है रजिस्ट्रेशन, जो कि 31 अगस्त तक लास्ट डेट दिया गया है। तो अभी देखते हैं यहाँ में आपका जो है एलिजिबल है कि नहीं, ये देखते हैं यहाँ में। जो कि यहाँ में सबसे पहले आपको देखिए, आप देख सकते हैं नेशनलिटी सिटीजनशिप, जो आपको जो है यहाँ में आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। यहाँ में सिटीजन ऑफ इंडिया ही यहाँ में अप्लाई कर सकता है। आप इंडिया से बिलोंग करना होगा। आपका एज लिमिट है दिया गया है यहाँ में 18 to 23 का अंडर अगर आपका एज है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये एज जो है अलग अलग कैटेगरीज के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एज एससी और एसटी के लिए 5 ईयर जो कि रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी के लिए 3 ईयर, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर। और भी नीचे जैसे कि कॉमनवेल्थ गुजरात कॉमनवेल्थ 2002 का जो है उसमें 5 ईयर दिया गया है। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन द 1984 ईयर्स कॉमनवेल्थ जो कि गुजरात में ओबीसी के लिए यहाँ में 8 ईयर रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी आप 18 to 23 का 23 से पार भी हो चुका है तो यहाँ में जो रिलेक्शन है उसको अलाउ करेंगे शायद। आप यहाँ में अच्छे से देख सकते हैं, आप भी पढ़ सकता है एक बार। यहाँ में आप ये वेबसाइट में देख के घुस के यहाँ में आप अच्छे से देख लीजिए। और एसएससी का जितना भी आप फिलअप करता है तो बहुत ही केयरफुली फिलअप करना है फॉर्म को, एप्लीकेशन को बहुत ही अच्छे से फिलअप करना है। तो नीचे देखते हैं, नीचे जो है आपका यहाँ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप एलिजिबल है कि नहीं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ में दिया गया है द कैंडिडेट मस्ट बी पास मेट्रिकुलेशन और 10 क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो आपको सबसे पहले जो है आप ये जो पोस्ट निकला हुआ है यहाँ में सबसे पहले आपको एलिजिबल के लिए जो है आपको 10 पास होना पड़ेगा, कम से कम 10 पास होना पड़ेगा, तभी आप यहाँ में एलिजिबल आप अप्लाई कर सकता है। जैसे कि यहाँ में कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ में ssc.nic.in में वेबसाइट के अंदर में घुस के आप अप्लाई कर सकता है। आप किसी भी साइबर में जाके ये आप अप्लाई कर सकता है। आपका जो है एप्लीकेशन फीस 50 to 100 तक चार्ज जो है अप्लाई चार्ज वो ले सकता है। ये देखिए एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपको पेमेंट करना है, ये एसएससी को एप्लीकेशन फीस एसएससी का है। और जो जब आप अप्लाई करेंगे तो वो साइबर का अलग होगा, ये एप्लीकेशन फ़ीस के लिए है 100 रुपीज़। एसएससी एप्लीकेशन जो है अंडर का ये फ़ीस जो है 100 रुपीज़ है। और उसके बाद यहाँ में कुछ दिया गया है वोमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब जो कि एससी और एसटी का ट्राइब से आप बिलोंग करता है तो आपको ये वोमेन ओनली वोमेन के लिए दिया गया वोमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू, जी हाँ ये सिर्फ वोमेन के लिए नहीं है। अगर आप एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो ये आपका फीस जो है एसएससी का जो एप्लीकेशन का ये रजिस्ट्रेशन का फीस जो है आपको, अगर आप एससी है एसटी है या एक्स सर्विसमैन है तो आपको वो नहीं लेगा। जैसे कि आप हम पहले भी बताया गया था, ये नीचे में जो है आपका ऑनलाइन फेड जो है 2 सितंबर तक हो जाना चाहिए और ऑफलाइन जो है
7 सितंबर तक यहाँ में दिया गया है। इसका जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी को आप तब तक दे देना है। और यहाँ में नीचे देखिए, यहाँ में अलग अलग सेंटर दिया गया है। रीजन एग्जामिनेशन सेंटर का कोड दिया गया है। यहाँ में अलग अलग रीजन का, यहाँ में अलग अलग सेंटर का अलग अलग कोड है। आपका आप जहाँ में आप ज़्यादा नज़दीक होगा वहाँ में आप ये भर सकता है। ज़्यादा नज़दीक वाला में आपको ये भरना चाहिए जी, जहाँ में आप एग्ज़ाम देगा। एग्ज़ाम सेंटर जो है इसका कोड दिया गया है, रीज़न दिया गया है। अलग अलग रीज़न के लिए अलग अलग सेंटर है। तो आप जहाँ में आपका ज़्यादा नज़दीक होगा वो सेंटर को आप एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन करते समय डालना है। उसके बाद जो एग्ज़ाम जो है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और सब ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा सब। ये पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये है 25 मार्क का होगा। 25 क्वेश्चन होगा और वो मैक्सिमम 25 मार्क का होगा। और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस वो भी 25 क्वेश्चन होगा वहाँ में भी, और वहाँ में भी मार्क्स जो है आपका 25 दिया गया है। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है वो भी 25 है, मार्क्स 25 है। इंग्लिश हिंदी 25, मार्क्स 25। तो ये जो जितना ये है आपको जो है 4 सब्जेक्ट में आपको ये एग्जामिनेशन होगा आपका। और ये जो सर यहाँ में 25 4 जो है 100 होगा। 100 क्वेश्चन होगा आपका हाथ में, जो कि आपको 90 मिनट में, जी हाँ 90 मिनट में यानी 1.5 घंटा में आपको ये क्वेश्चन जो है आपको ये करना है, कंप्लीट करना है। और जो है क्वेश्चन जो है यह हमें दिया गया है, जैसे कि ऑल द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस जो है मल्टीपल चॉइस होगा। क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके बाद आंसर आपको 4 तो मिलेगा। जो आपको सही लगे उसको आप क्लिक करना होगा। और यहाँ में दिया गया है कि जैसे कि आप 5 क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का आप सही आंसर दिया और एक का अगर आपका आंसर गलत होता है, जैसे कि 5 तो में एक तो गलत होता है, तो उसका नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 आपका। जैसे कि मार्क अगर आप गलत करता है तो उसका भी जो है जितना सही करता है वहाँ से गलत का जो है जितना गलत किया है उसका भी मार्क्स 0.25 यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ में होगा आपका। इसलिए आप लोग बहुत केयरफुली एग्ज़ाम को देना है, पूरा प्रिपरेशन करके जाना है, प्रिपेयर होके जाना है। तो यहाँ में फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट आप देख सकते हैं। सभी फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल के लिए है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, जो कि 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है 24 मिनट के अंदर में। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर जो है दिया है आपका 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है। और यहाँ में फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन के लिए मेल के लिए है 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट। और उसके बाद 800 मीटर इन 4 मिनट मेल के लिए। और ये 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट ये फॉर ओनली लद्दाख के लिए। जो दूसरों के लिए जो है वो 5 किलोमीटर ही होंगे, 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में जो है ये फीमेल और मेल का दोनों का दिया गया है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपका जो है हाइट जो है कम से कम आपका मेल का जो है 170 cm होना है। फीमेल का जो है 157 cm जाना है। यहाँ में भी रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप SC ST से है तो यहाँ में देख सकते हैं आपका जो है हाइट जो है मेल के लिए, अगर आप शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, ST से बिलोंग करता है तो 162.5 cm होना है। फीमेल के लिए 150 दिया गया है। आप ये नॉर्थ ईस्ट स्थान से आप बिलोंग करता है तो 157, और उसके बाद फीमेल का 147। यहाँ में बहुत सारा ये अलग अलग रीजन के लिए कुछ ये बैकवर्ड ये के लिए यहाँ में हाइट जो है अलग अलग जगह को देख के यहाँ में हाइट को जो है रिलैक्सेशन दिया गया है।
आप सभी एक बार अच्छे से देख लीजिए खुद जाके। और यहाँ में आपका जो है चेस्ट, जो कि आपकी 30 जो है चेस्ट का है, आपको 80 cm दिया गया है। यहाँ में भी एक्सपेंशन दिया गया है। अगर आप शेड्यूल टाइप का है तो आप 76 cm यानी 5 cm का एक्सपेंशन दिया गया है। तो हर चीज़ में कुछ एक्सपेंशन रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST के लिए, और जितने भी हमारे पहाड़ी इलाका है वो सब के लिए भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ में 77, ये जितना भी अभी ये आप देख रहे हैं, जितना भी ये एरिया है उसके लिए भी रिलैक्सेशन दिया गया है। वेट जो है आपका हाइट का हिसाब से ये मेडिकल स्टैंडर्ड जी, हाइट का हिसाब से आपका वेट को नापा जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन जो है, ये सभी कंप्यूटर बेस PET और PST बात होने का बाद में आपको जो है मेडिकल एग्जामिनेशन का टाइम के दौरान जो है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका ये रजिस्ट्रेशन के दौरान आप ये किया है उसमें लाना है। उस मेडिकल जो है मेडिकल टेस्ट जो है पूरे लास्ट में होगा। उसके बाद जो भी उसमें पास होगा वो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। तो गैस यहाँ में जो है पूरा 57 पेज दिया गया है यहाँ में, इसलिए तो यहाँ भी देख सकता है जैसे कि कोड है। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो ये कोड आपका जो है रजिस्ट्रेशन करते समय ये कोड को डालना है। अगर आप BSF में जाना चाहता है तो पहले एक डालेंगे, एक कोड डालेंगे। उसके बाद CISF जो भी है इसको अलग अलग भी डाल सकते हैं। जैसे कि हम BSF में जाना चाहता है तो BSF का जो है कोड को हम रजिस्ट्रेशन का टाइम में को डालेंगे BSF को। उसके बाद हम BSF का बाद हम जहाँ में जाना चाहते हैं, जैसे कि असम राइफल दिया गया है F, इसका जो है कोड का बाद में हम F डाल सकते हैं। ऐसे करके यहाँ में उल्टा पुल्टा करके आपको जो भी पसंद है वहाँ में आप डाल सकते हैं आपका मर्जी से। आप पूरे देख सकते हैं। सो गाइस, आप सभी ये SSC का लिंक में जाके ये एडवर्टाइज को जो है अच्छा से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, और आप इससे अपने ही अंदर ये जानकारी को मत रखिए। आप दूसरों को बताइए या ये वीडियो को शेयर कीजिए, या आप खुद बताइए फ़ोन करके आपका रिलेटिव को, दोस्त को। क्या बता आपका दोस्त का बेटा या आपका दोस्त या कोई भी आपका रिलेटिव हो या कोई भी और हो, क्या बता उसका जो है आपका एक इन्फॉर्मेशन से, आपका एक खबर से उसका जो है करियर बन जाए। इसलिए आप जो है इसको बताना है। इसका सिर्फ अभी 31 अगस्त तक एप्लीकेशन जो है 31 अगस्त तक ही अभी ये दिया गया है। इसलिए आप लोगों को बहुत ही ये जो है फिर से दिखा रहा हूँ, ये टोटल फोर्स है इसका। तो आप सभी को जो है ये वीडियो को जो है देख के आप सभी इसको शेयर करना है, या देख के खुद लिंक में जाके अच्छा से देख लेना है एडवर्टाइज को, और जो है अच्छा से जो जहाँ में आपको पसंद है वहाँ में फिलअप करके रजिस्ट्रेशन करके जो है इसका एग्ज़ाम को अपियर कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत गुड लक मेरी ओर से। इसका लिंक जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे में भी दिया गया है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट घुस सकता है, या गूगल में ये करके सर्च करके भी डायरेक्ट आप घुस सकता है। अच्छा से आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ में, क्योंकि मोबाइल में अभी क्लियर नहीं है, इसलिए आप लोग फिर से आप लोग देख लीजिए। उसके बाद जो है आप लोग को ये खबर को, ये जो एडवर्टाइजमेंट है, आपको जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग को जिससे भी करके दूसरा को शेयर करना है।
जानकारी को दूसरा को शेयर करना है, बताना है। तो लास्टली आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि जब भी हम ये नया नया एडवर्टाइजमेंट या नया नया खबर या नया नया कुछ भी चीज़ के बारे में वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आपको मिले वीडियो। तो वंस अगेन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।